विटामिन ई से कितने लाजवाब हेल्थ बेनिफिट्स हमें होते हैं। मैं पहले भी अपने बहुत सारे DIY रेमेडीज में विटामिन ई के कैप्सूल्स, विटामिन ई के ऑयल के बारे में आपको बता चुकी हूँ और उसके फायदे भी बता चुकी हूँ। और अब तो मॉडर्न साइंस भी इसको मान चुकी है कि विटामिन ई के हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह से बेनिफिट्स होते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ इस सारी चीज़ के बारे में डिटेल में सारी बातचीत हम करेंगे और मैं आपको अलग अलग सोर्सेज बताऊंगी कहाँ से आपको विटामिन ई के अच्छे सोर्सेज मिल सकते हैं, क्यों हमें इसकी डेफिशिएंसी होती है और कहाँ कहाँ पर विटामिन ई हमारे लिए काम करता है। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो देखिए, विटामिन ई वैसे तो एक विटामिन है, पर ये 8 अलग अलग फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स को मिलकर बनता है और हमारे लिए क्या करता है, काम करता है। इसी वजह से हमारे सेल्स में जाकर ये सीधा असर करता है, इसीलिए इसके इतने फायदे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस चीज़ पर बात करते हैं कि इसके जो अमेजिंग बेनिफिट हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है हमारे लिए इसके स्किन बेनिफिट्स। आपने देखा होगा बहुत से स्किन DIYs, चाहे वो फेस पैक हो या फेस क्रीम हो, उसमें मैं क्या करती हूँ, विटामिन ई के कैप्सूल्स का इस्तेमाल करती हूँ और आपको बताती हूँ कि उससे हमारे को क्या होता है। बहुत सारे फायदे होते हैं और क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कोलेजन को प्रोड्यूस करता है और ये एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या करता है, स्किन को टाइटन करता है और उसके टेक्सचर को भी स्मूथ बनाता है, इम्प्रूव करता है। और ये हमारे रिंकल्स पे, ये हमारे फाइन लाइंस पे भी काम करता है। अगर हम विटामिन ई का जो ऑयल है डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें तो ये कोलेजन जो प्रोटीन है उसके लिए बहुत बड़ा मेजर रोल क्या करता है, प्ले करता है। और सेकेंडली ये हमारे हार्ट हेल्थ पे बहुत काम करता है। आपने आजकल सुना होगा कि जो हार्ट अटैक है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल हम अपने टीनेजर्स में भी देखने लग गए हैं। तो इसका जो मेन रीज़न होता है वो होती है हमारी डाइट और उसका हमारा गलत खान पान, जिसके कारण क्या होता है, हमारे ब्लड में क्लॉट्स बनने लगते हैं, यानी कि ब्लड एक जगह इकट्ठा होना लगता है। तो उससे क्या होता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है या उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और विटामिन ई एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये क्या करता है, हम जब भी इसे कंज्यूम करते हैं ये उन क्लॉट्स को नहीं बनने देता और अगर बने हुए क्लॉट्स हैं तो ये उनको भी डिसॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल करता है और जितनी भी हार्ट से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये हमारे लिए उसका एक सल्यूशन बनता है और जो कि बहुत एक मेजर कारण है कि हमारी बॉडी में विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और जो इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे लिए ये बेनिफिट्स हैं इसके, वो है हमारे लिवर के लिए, यानी कि जिन लोगों का नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, देखिए उनके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। कैसे? क्योंकि लीवर का मेन काम क्या है, हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालना। लेकिन जब हमारा खाना पीना सही नहीं है तो क्या होता है, जो टॉक्सिन्स हैं वो क्या होते हैं, उनका लेवल्स जो है हमारे लिवर में बढ़ने लगता है और फिर लिवर क्या करता है, उसकी सारी फैट जो है अपने अंदर डिपॉजिट करने लग जाता है और जिसके कारण हमारा लिवर क्या होता है, डैमेज होने की तरफ स्टार्ट हो जाता है। पर अगर हम अल्कोहलिक नहीं हैं फिर भी हमारा फैटी लीवर है तो हम क्या करें, विटामिन ई हमारे लिए बहुत ही कमाल का एक रिसोर्स है, जिससे क्या होता है, ये हमारे फैटी लीवर को कम करता है। और अगर हम विटामिन ई कंज्यूम करते हैं, उसकी सोर्सेज कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारे लीवर की जो फैटनेस है उसको भी डिपॉजिट नहीं होने देता। हमारे जो टॉक्सिन्स हैं इजीली हमारे लीवर से क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, बाहर होने स्टार्ट हो जाते हैं। और 4th नंबर पे ये हमारे लिए कहाँ काम करता है, एंटी एजिंग को लेके। ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारी अपने DIYs जो एंटी एजिंग को लेके बनाई हैं, उसमें हमारे विटामिन ई के कैप्सूल्स या विटामिन ई का ऑयल बहुत अच्छे से काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनकी एजिंग किस वजह से होती है, ऑक्सीडेटेड स्ट्रेस की वजह से होती है। और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं जो सेल्स
पर अटैक करते हैं, उन्हें डैमेज करते हैं, और क्या होता है, आपकी स्किन जो है वो डल नजर आने लग जाती है या उसमें एजिंग साइंस आने लग जाते हैं। और मैंने अपनी स्किन DIYs में भी ये बता चुकी हूँ आपको। और विटामिन ई इन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और एजिंग को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। इसी के साथ साथ जो विटामिन ई का काम है, जैसे हमें अगर मस्कुलर पेन्स रहती हैं, हमारी बॉडी क्रैम्प्स रहती हैं, या यंगस्टर टीनेजर गर्ल्स को या लेडीज को पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, तो ये उसमें भी क्या करता है, हमारे लिए हेल्पफुल है। तो देखा आपने ये हमारे लिए कितने बॉडी पार्ट्स पे काम करता है और हमारे लिए ये कितना जरूरी है। देखिए, अब हमें ये जानना है कि क्या मेजर रीजन है कि हमें इसकी कमी होती है, क्योंकि और इसका जो मेन रीजन आप सुन के हैरान होंगे वो क्या है, हमारा फाइबर का कम होना। हमारे अनाज में हमारा क्या करना, फाइबर को कम कंज्यूम करना हमारे लिए इसका मेन रीजन बनता है कि हमारी बॉडी में विटामिन ई की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कि ऐसे, क्योंकि जैसे कि अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा फास्ट फूड खाते हैं, मैदा खाते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो इससे हमारे शरीर में क्या हो जाती है, विटामिन ई की कमी हो जाती है, फाइबर कम होता है तो इसकी भी कमी हो जाती है। अब आपको ये तो क्लियर है कि विटामिन ई के कितने बेनिफिट्स हैं, पर सिर्फ क्या एक सोल्यूशन है, या हम कहें कि ये हरे रंग के कैप्सूल ही इसका सोल्यूशन है? नहीं, ये आपको बहुत रेयर कंडीशन में लेने होते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, सिर्फ ये हरे रंग के कैप्सूल ही इसकी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी को डेली लाइफ में सिर्फ 15 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत होती है, पर ये इवियन के जो कैप्सूल्स हैं, इसके एक कैप्सूल में 400 यानी कि 400 मिलीग्राम विटामिन होते हैं, जो कि एक डेली रिक्वायरमेंट से बहुत बहुत ज्यादा है। तो बिना किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से या बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट किए बगैर आपको ये कैप्सूल्स आपने क्या करने हैं, डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करने हैं। हाँ, ये हम टॉपिकल एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, या हम अपने फेस पर लगा सकते हैं इसका ऑयल निकाल के, या विटामिन का ऑयल या पैक में डाल सकते हैं। सिर्फ हम एक टॉपिकल एप्लीकेशन में इसको यूज करते हैं। मैं इसको खाने के लिए या बिना किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से आप ये बिना पूछे आप उनसे ये नहीं कंज्यूम करेंगे क्योंकि इसमें एक डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है। और ये स्टडीज में भी देखा गया है, कुछ लोगों को विटामिन ई के ओवरडोज के कारण उनकी डेथ का रीजन भी ये कैप्सूल्स बने हैं। तो प्लीज, जो लोग कहते हैं आप इसे लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, तो बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रू फैक्ट है कि आपने इसको खाना नहीं है विदाउट एनी रिकमेंडेशन, अदरवाइज ये आपके लिए नुकसान करेंगे। ये वाले जो हरे रंग के कैप्सूल्स हम यूज करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो चलिए, अब आप कहेंगे कि हमने इसको नहीं खाना और हमारी डेली रिक्वायरमेंट भी है इसको लेने की, तो मैं आपको बहुत अच्छे आज फूड सोर्सेज के बारे में भी बताऊंगी कि आप उन फूड सोर्सेज से कैसे विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी है वो अपनी पूरी कर सकते हैं, कैसे आप अपने शरीर की कमियों को पूरा कर सकते हैं अपने अच्छे फूड रिसोर्सेज से। और अगर आपको ये खाने की जरूरत पड़ती है किसी रेयर कंडीशन में, तो वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, आपको आपके हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो सजेस्ट करेंगे। आप डायरेक्ट खुद डॉक्टर ना बने और अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। तो चलिए बात कर लेते हैं हम आज के जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से विटामिन ई मिल सकता है, वो कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमें सिर्फ 15 मिलीग्राम ही डेली की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ किसकी, विटामिन ई की हमारी बॉडी को। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा जो रिसोर्स है वो है, सबसे पहले हमारे पास है व्हीट जर्म ऑयल, यानी कि गेहूं के बीजों से बना हुआ तेल। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, या अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो वहां पर भी मिल जाएगा आपको। और ये नॉर्मली आपको 200 से लेके 250 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसका 1 टेबल स्पून जो है वो डेली कंज्यूम करना स्टार्ट करना है, और इसके 1 टेबल स्पून में 20 मिलीग्राम जो है वो विटामिन ई होता है। और इसके अलावा जो हमारा सेकंड रिसोर्स है वो है सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज। अब आप देखिए, सीड्स आजकल बहुत कॉमन है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, वेरियस सीड्स आपको मिल रहे हैं। वैसे तो जो सीड्स हैं, मल्टी सीड्स हैं, वो सारे ही हेल्पफुल हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। पर अगर हम बात कर लें अकेले विटामिन ई की, तो आपको सूरजमुखी के बीज यानी कि सनफ्लावर सीड्स जो हैं, आप क्या कर सकते हैं, उन्हें ड्राई रोस्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं।
और उसके 28 ग्राम्स में आपको 10 मिलीग्राम जो है विटामिन ई मिल जाएगा। तो आप डेली उसको रोस्ट करके आप अपने ओट्स मील्स में भी डाल सकते हैं। आप ड्राई रोस्ट करके चाहें तो उसको वैसे भी खा सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा बहुत अच्छा विटामिन ई का सोर्स शायद हम सभी को पता होगा, वो है आलमंड्स यानी कि बादाम। अगर हम एक मुट्ठी बादाम या आप कहें 7 से 8 बादाम अगर हम लेते हैं तो 7.3 मिलीग्राम हमें उससे विटामिन ई मिलेगा। अगर आप चाहें तो बादाम रोगन को ले सकते हैं। बादाम रोगन को 1 टेबलस्पून आप दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। और ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप ये लेना स्टार्ट करते हैं तो आपको विटामिन ई की कमी जो डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप पीनट्स ले सकते हैं, टमाटर है हमारे पास, पालक है, आम है, इनमें भी बहुत अच्छा विटामिन ई होता है। तो ये तो थे कुछ रिसोर्सेज जो आपको मैंने बताए विटामिन ई के बारे में। आप इनको लेना स्टार्ट करें, एक्सेप्ट कि आप ये कैप्सूल्स के ऊपर जाएं बिना किसी रिकमेंडेशन के। मैं आपको बिल्कुल इसको रेकमेंड नहीं करूंगी। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो विटामिन ई के ऊपर कि आपको विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी है वो क्यों होती है, कैसे होती है, अगर वो कमी होती है तो हमारे लिए कहाँ जाके नुकसान करती है, या हमारे लिए विटामिन ई को लेना कितना फायदेमंद है। और उसके कुछ रिच सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं। अगर आप उनको डेली लाइफ में लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे विटामिन ई जो हैं वो मिल सकता है। तो ये तो थी हमारी प्रेजेंटेशन या हमारी आज की वीडियो आपके लिए विटामिन ई के ऊपर। अगर आप कोई स्पेशल विटामिन पे या फिर आप कोई स्पेशल टॉपिक पे कोई वीडियो हमसे चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, बहुत सारे कमेंट्स करें और हमसे पूछें और हमें बताएं कि आपके लिए हमारी इंफॉर्मेशन कैसे काम कर रही है और कहाँ कहाँ आपको उसका फ़ायदा पहुँच रहा है। क्योंकि हमारा मेन जो कारण है इन वीडियोस का आप तक पहुँचाने का यही है कि आपको उसके ढेरों हेल्थ बेनिफिट्स हों और आप क्या करें, एक अच्छी हेल्दी और लंबी आयु जी। तो ये इसी नोट के साथ आज की ये हमारी वीडियो थी। होप आप सबको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल पे, विच इज़ निशा शर्मा वेलनेस।